बंगाल की सियासत में एक बार फिर ऐसा भूचाल आया जिसकी तपिश देश भर में लोग महसूस कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आते आते ममता परिवार पर सीबीआई का डंडा भी चलने लगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की कड़ी में आप सबका स्वागत है। क्या 10 साल से शासन करने वाली दीदी बंगाल के विकास में रोड़ा बन चुकी हैं, या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने इसे चुनावी एजेंडा करार दे दिया है, बना दिया है, जबकि वो है नहीं? जरा सोचिए, आज मोदी ने पानी की कहानी सुनाई तो पूरा देश चौंक पड़ा। आज हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने पानी पर चर्चा क्यों की। साथ ही बात होगी ममता के परिवार पर सीबीआई का चाबुक कहीं राजनीतिक रंजिश का हिस्सा तो नहीं। वैसे ममता और खुद अभिषेक बनर्जी कह चुके हैं कि डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं, चाहे जो किया जाए। आज हम आपको प्रधानमंत्री के कुछ बयानात सुनाएंगे, समझने की कोशिश ये करेंगे कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी को चुनावी मौसम में शिकार क्यों बनाया जा रहा है, और साथ ही बात करेंगे बीजेपी और टीएमसी के चंद वीडियोस पर। क्या वीडियोस के जरिए एक दूसरे पर वार हो रहा है? लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, कोयला घोटाले में ममता के परिवार पर आंच। अभिषेक बनर्जी की पत्नी से होगी पूछताछ। कल रुजिरा के घर जाएगी सीबीआई की टीम। तस्कर अनूप लाला से पैसों के लेन देन का शक। नवंबर 2020 में एफआईआर दर्ज की थी सीबीआई ने इस ईस्टर्न कोल फील्ड स्कैम में, और उसमें जो मुख्य आरोपी है उसके अकाउंट से इनके अकाउंट में, इनके जब मैं कह रहा हूं तो उसमें अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी बहन शामिल हैं, इनके अकाउंट में कोई लेन देन हुआ है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। हालांकि इसका पुष्ट होना बाकी है। और इसी संदर्भ में रुजिरा से और उनकी बहन मेनका से पूछताछ होनी है। पहले टीम उनके घर गई थी सीबीआई की टीम, लेकिन वो वहां पर मिली नहीं, तो एक बार फिर से वहां नोटिस देकर आई और उसके बदले रुजिरा की तरफ से नोटिस दिया गया और कहा गया कि कल आप आएं, 12 बजे से 3 बजे के बीच घर आकर मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। ये पूरा मामला क्या है? क्या सीबीआई वाकई एक हथियार है केंद्र सरकार के पास, जिसको विरोधियों के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकती है? क्या सीबीआई जैसी एक टिप्पणी आपको याद होगी सुप्रीम कोर्ट की, सीबीआई एक तोते की तरह काम करता है, या सीबीआई ऑटोनॉमस संस्था है और पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करता है? कब किसको सूट नहीं करता, बस इसी पर यह मुनहसर है कि वो आरोप लगा बैठेगा कि नहीं। ममता फैमिली, सीबीआई को फाइल मिली। क्या है यह पूरा मामला? आइए सबसे पहले यह देखते हैं क्या है यह मामला। बंगाल में कोयला तस्करी से अवैध कमाई की आंच। कोल फील्ड्स को लीज पर जमीन मिलती है, उस जमीन से कोयला खोदा जाता है जो सरकार के पास सरकार के कामों के लिए जाना चाहिए, लेकिन बीच में ट्रकों ट्रक कोयला पार कर दिया जाए और उसका पैसा जेब में डाल दिया जाए। यह है वो स्कैम जिसे अंजाम दिया गया। हम आपको बता चुके हैं इसका मुख्य अभियुक्त अभिषेक लाला। ममता बनर्जी परिवार पर कसा जाने लगा शिकंजा। ममता बनर्जी परिवार पर पहले जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की तो दूर दूर तक कहीं ये परिवार आ रहा है उसकी लपेटे में, ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन अब ये दो नाम आने के बाद, सीबीआई की जांच वहां तक पहुंचने के बाद ये लग रहा है कि ये लपेटे में आ रहे हैं। ममता के भतीजे अभिषेक की पत्नी से होगी पूछताछ, साथ ही उनकी बहन मेनका से भी पूछताछ होने वाली है। और कल सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच में रुजिरा से पूछताछ होगी। होनी पहले थी, लेकिन वो घर पर मिली नहीं। अभिषेक बनर्जी की साली मेनका से 3 घंटे पूछताछ हुई है। कोयला तस्कर किंगपिन अनूप लाला के ट्रांजैक्शन से शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग भी उस रुपए के लेन देन में जुड़े हुए हैं। अनूप के अकाउंट से रुजिरा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, ये बात कही जा रही है। रुजिरा के विदेशी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, ये भी कहा जा रहा है। नवंबर 2020 में, जैसा हमने आपको बताया, पहली बार सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। एक हफ्ते पहले कोयला मामले की जांच और तेज कर दी गई, और उसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में एक साथ 45 जगहों पर छापे मारे गए थे। शुक्रवार को बंगाल के 4 जिलों की 13 जगहों पर एक साथ रेड की गई। और अब रुजिरा से पूछताछ, मेनका से पूछताछ हो गई। अब रुजिरा ने कहा है कि कल आप आ जाइए, 12 से 3 बजे के बीच में आप आकर मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। क्या बंगाल का सबसे ताकतवर परिवार आखिरकार सीबीआई की जांच के लपेटे में आ रहा है क्या? इस पर करेंगे हम बातचीत। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।